गाड़ी? अच्छा चलो। सही बात है, गारी सुनावे की परंपरा हमारे यहाँ इसीलिए है कि नजर न लगे महाराज, इसीलिए बड़े प्रेम से। हाँ अच्छा महाराज जी आपको बिना गाली सुनाए वापस वृंदावन नहीं जाने देंगे। आप मिथिला आए हैं, आप यही नौबत रह गई थी हमारी बात, और वो भी इतनी सारी मिथिला की सुंदर सुंदर नारी बैठी हैं। वाह जय हो जय हो। ब्रज और मिथिला का गाली का ही संबंध है। ब्रज और मिथिला का गाली का ही संबंध है। यहीं से तो गाली खाने के चक्कर में ठाकुर जी को शौक लगा गाली का। अभी तक तो स्तुति होती थी, पर जब ब्याह करके गए तो ऐसी गाली पड़ी कि ठाकुर जी बोले यार जो श्रुतियों में सुख नहीं है वो गाली में सुख है, हमें और सुननी है। तो सब वृंदावन वाले बोले कि तुमने वहां 10 मिनट सुनी, हम तुम्हें 10 वर्ष सुनाएंगे महाराज। अच्छी बात है, ब्याह हुआ तो गारी भी सुनो, फिर सीधा नंदोत्सव का आनंद लेंगे महाराज। आज हम जीवन में 30-35 वर्ष से कथा कह रहे हैं, बचपन से। पर एक बात कहें मैथिली जी, ये जीवन में पहली बार ऐसा हमने अवसर किया कि कथा जब चलती है तो कथा ही चलती है, व्यास का क्रम है। हाँ, कथा का क्रम नहीं टूट रहा उसी प्रवाह में, पर ऐसा पहली बार हुआ कि आप सब जैसे कोई गुणीजन पधारे और बीच कथा में ये और 4 चांद लग रहे हैं कि सुंदर भाव से संकीर्तन। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो ये भी सुंदर एक ऐतिहासिक बात है। मैं विनती करूं गाली भी सुनी ले। बहुत प्रेम से सम्मान के साथ आपको गाली सुना रहे हैं। ये केवल मिथिला में हो सकता है, सम्मान के साथ गाली। वृंदावन में भी एक तरफ बताओ, ये कोई बात क्या है? कमाल, हम बहुत स्वादिष्ट नीम खिलाने वाले हैं आपको। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि स्वादिष्ट भी है और नीम भी है और सम्मान भी और गारी भी, पर कोई बात नहीं, वृंदावन ने हमको खूब आदत दे रखी है। आप सुनाओ। कछु प्रश्न पूछेंगे बस, उससे ज्यादा कछु। वाह वाह, जरूर। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। प्रश्न भगवान राम से और सारे भाइयों से पूछते हैं। अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ।
दशरथ जी को बोल रहे हैं। राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, अरे राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, राजा दशरथ जी कलनी होशियारी। एकटा मरद पर, एकटा मरद पर तीन तीन गुनारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अब जैसे आप गुरु जी के बारे में बोल रहे थे, गुरुदेव लेकर के आए राम जी को, तो उन गुरुदेव को मिथिला की नारी क्या बोलती हैं? अरे ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखन में पाकर, देखन में पाकर खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। महाराज जी अब अंत में कहथिन सिनेहलता मन में बिचारी, कहथिन सिनेहलता मन में बिचारी, कहथिन सिनेहलता मन में बिचारी, कहथिन सिनेहलता मन में बिचारी। हम सब लागै छी, हम सब लागै छी सर रोज सारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, 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 बता द बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। इसी गाली को सुनने के लिए बार 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 गाली सुनने के लिए श्री ठाकुर जी ने सोची, हम बहुत दिन त्रेता युग में ये आनंद ले लिए, अब हम द्वापर में रोज गाली सुनने के लिए ब्रजवासी होकर आएंगे, और तभी ब्रज में हेमंत का मौसम आया, पर भगवान तो भादों में आएंगे। तो ठाकुर जी ने अभी मिथिलानी से सुनी गाली, पर पहुंचा था ब्रजवासी, पर मौसम था हेमंत। तो फिर दोबारा से बेनी पट्टी के बोले थे संत, ऐसा मत करो। नेक्स्ट रुक जा लाला। तब बोले भादों का महीना आन दो। भागवत जी में अब आप सब इतना सुख ले चुके, कथा को हम इसी भाव से आगे बस प्रणाम कर लेते हैं। श्री रघुनाथ की मंगलमय दिव्य गाथा। वैसे भी मिथिला में प्रसंग विवाह तक का ही होता है, तो ब्याह तक ही विराजना है हमें। क्या वापस भेजना, क्या वनवास देना, क्या इधर उधर डुलाना,
जो विदाई का समय आया ना, तो उस समय 3 जन विदा हो गए। अब राम जी को विदाई न दी, आप सब लोगों ने विदाई नहीं दी। महाराज दशरथ बार बार कहे मैं भेजो, तो महाराज जनक बोले भेजो कैसे, आप तो लाए नहीं थे, विश्वामित्र जी लाए थे और संत को प्रसाद मिल बांट के खायो जावे। एक छोरो भेज दियो हमने लक्ष्मण, बड़ो कहीं ना भेज रो, मैं यही रहेंगे। महाराज दशरथ तो रोने लगे, हमने सोचा बहू आई या तो गांठ को बेटो भी गए हो महाराज। और राम जी बोले ये तो बड़ी विचित्र बात है। जानकी जी बोली स्वामी मुझे तो आपकी आज्ञा ही माननी है राम जी, सदा हम चलने को तो आपके साथ तैयार हैं, पर इससे कोई समाधान नहीं होगा। हम चल दिए आपके पिताजी चुप हो जाएंगे, हमारे पिताजी रोना शुरू कर देंगे, उसका समाधान क्या है? बोले प्रभु सारे समाधान राम के पास ही हैं, ऐसा समाधान करो ना आपके पिताजी रोवे ना हमारे पिताजी रोवे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तब एक रूप से तो सिया राम जी अयोध्या पधारे, पर एक रूप से सिया राम जी मिथिला में विराज की रबड़ी रसगुल्ला खाए के आनंद ले में महाराज, घर जमाई को आनंद ले में महाराज। या हमारे न इनको वनवास और न इनको कोई और झंझट, केवल मिथिला को आवास। इसलिए हम राम कथा यहीं तक रखेंगे महाराज। मिथिला की कथा चल रही, काई को दौड़ाना। चंद्रवंश की कथा का वर्णन हुआ है। सुखदेव जी गंगा किनारे परीक्षित से कहते हैं अब मैं कृष्ण कथा में प्रवेश करूंगा। जातू जल पिया, भोजन करा, वस्त्र बदला, इतने दिन से यहां बैठा है। परीक्षित मुस्कुराते हुए कहते गुरुदेव मैं कोई साधारण राजा नहीं हूं, अपने जीवन में खूब खाया है, खूब पिया है, खूब पहना है, पर मैं आपसे सत्य कहूं इतने खाने पीने और पहनने के बाद भी मैं तृप्त नहीं हो सका। पर पिबंतम त्वन् मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम, जब से मैंने आपके मुख से हरि कथा सुनी है मेरी जन्म जन्म की भूख मिट गई, जन्म जन्म की प्यास मिट गई, जन्म जन्म का नंगापन समाप्त हो गया। आप तो मुझे आगे कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जिसकी मति स्थिर नहीं हुई है वो अस्थिर कृष्ण की लीला कैसे समझेगा। वो कृष्ण जो बिना छोर के है, बाउंडलेस है, कोई सीमा नहीं। मथुरा के अधिपति महाराज उग्रसेन बेटे हैं, कंस चचेरी बहन देवकी। वसुदेव जी से विवाह हुआ और रास्ते के समय मंगल में भाव से आकाशवाणी हुई अष्टमी 8वीं संतान से मृत्यु होगी। कंस ने मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने वचन दिया, अस्थि प्राप्ति से विवाह करके राजा बन बैठा। 6 पुत्रों की हत्या हुई। 7वें के रूप में संकर्षण पधारे जो दाऊ के गर्भ में स्थापित हुए। 8वें के रूप में भाद्र कृष्णाष्टमी का सुंदर दिवस उपस्थित हुआ। सारे ग्रह शांत हो गए। चंद्रमा कहता बादलों हटो, मेरे वंश में परमात्मा आ रहे हैं। तो बादल कहते चंद्रमा पीछे रहे, मेरा वर्ण लेकर भगवान आ रहे हैं, मेघ वर्णम शुभांगम। इसी बादल और चंद्रमा की प्रतिस्पर्धा में जब तारे चमकते तो ऐसा लगता प्रकृति ने परमात्मा के स्वागत में कोई सिल्मा सितारे वाला चदोबा ही आसमान पर बांध दिया। चारों तरफ दिव्य शोभा उपस्थित हो गई। सारे देवताओं ने परमात्मा की गर्व में स्तुति करी है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान जल्दी पधारो, जल्दी पधारो, जल्दी पधारो। अच्छा ब्रह्मा जी आप बुला तो रहे हो, पर मैं अगर आऊंगा तो आपके भी मान का मर्दन करूंगा। बोले कर देना। इंद्र बुला तो रहे हो, पर आपको भी थोड़ा तो ठीक करना पड़ेगा। बोले कर देना। जो जिसकी इच्छा हो सो करो, हम तो केवल हृदय खोल कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।